पहला जो पॉइंट है यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, the need of DBMS itself explain the advantage of using a DBMS. Following are the advantage of using DBMS. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से आपका ये कह लिया जाए कि यूजिंग ऑफ DBMS या एडवांटेज ऑफ DBMS, दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका रिडक्शन इन रिडेंडेंसी। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो आपका डेटा डुप्लीकेशन होता है, डेटा डुप्लीकेशन जो होता है, ठीक है। अब डेटा डुप्लीकेशन क्या होता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप मान लीजिए कि आपने जो रिकॉर्ड रखे हैं, ठीक है, आपने जो रिकॉर्ड स्टोर किए हैं, ठीक है, उस रिकॉर्ड में कई सारे ऐसे एंट्री हैं, यानी कि अगर अभी हम आपको देते हैं 15 स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ठीक है, तो आप इजीली उसको स्टोर कर लोगे। अगर इसमें कोई एक ऐसा डेटा होगा जो रिपीट हो रहा होगा तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर लोगे। उसी में अगर 100 रिकॉर्ड्स देते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा फाइंड आउट करना, और इसी जगह पर अगर हम यहाँ पर 1000 रिकॉर्ड्स ले लेते हैं तो थोड़ा और टिपिकल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग मान लीजिए कि 100K, ठीक है, या 1 मिलियन के आसपास जो है, अगर हम आपको रिकॉर्ड दे देते तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि आप किसी एक ऐसी एंट्री को जो फाइंड कर पाना जो रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही एंट्री कई बार जो है आपकी एंटर हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि आपके डेटाबेस में जो है स्टोरेज ज्यादा नीड पड़ती है। ठीक है, और अगर आपके डेटाबेस में जब डेटा सेम टाइप का डेटा आप कई बार रख लेते हो तो वो डेटाबेस आपका प्रॉपर डेटाबेस नहीं माना जाता है। तो आप जब आप डीबीएमएस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ऐसा इशू बिल्कुल नहीं आता है। अगर आप एक डेटा मान लीजिए कि आप किसी तरीके का एक डेटा आपने एक बार स्टोर कर दिया, तो दोबारा जब आप स्टोर करेंगे तो वहां पर जो है एंट्री आपको दिखा देगा कि ये डेटा आपके पास पहले से है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं मोबाइल नंबर, कभी देखा होगा कि मोबाइल नंबर जो होते हैं कभी दो लोगों के सेम नहीं होंगे। ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है, कभी दो लोगों के सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, ठीक है, ये कभी भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर कभी भी अगर डेटा मान लीजिए कि आपका जो सेम डेटा फिल हो जाता है, तब क्या होगा कि सपोज आपने अपना आधार नंबर फिल किया, ठीक है, तो हो सकता है जो जिसका आपने मतलब जिसका आधार कार्ड सेम नंबर था तो उसका डेटा आपके वाले में शो होने लगे। तो ये चीजें कभी नहीं होती हैं। ठीक है, और ये सब किसका एडवांटेज है, डीबीएमएस का। ओके, उसके साथ हम लोग चलते हैं दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो आप अगर इनके पॉइंट्स का जो हेडिंग है अगर आप इसको ही पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है, इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी, द चांसेस ऑफ डेटा inconsistent in the database are also reduced as there is a single copy of data that is succeed or update by all the users। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पर है जो कंसिस्टेंसी होती है इसकी ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर एक डेटा आप अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 4 टेबल अलग अलग है, ठीक है, 4 अलग अलग टेबल्स हैं आपकी, ठीक है, और ये 4 अलग अलग टेबल्स हैं, इनके बीच में रिलेशन है। तो और कोई ऐसा यूजर है या मान लीजिए ऐसी एंट्री है आपके पास जो यहाँ पर ऑलरेडी है, सभी में है, तो अगर आप यहाँ पर कुछ उसमें अपडेट करेंगे, कुछ चेंजमेंट करेंगे या डिलीट करेंगे तो वो सभी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये एक फीचर होता है आपका डीबीएमएस का। ठीक है, कई सारे ऐसे फीचर्स इसमें जो है इसमें नहीं होते हैं, लेकिन आपको किसी और में नहीं होते, लेकिन आपको ये डीबीएमएस में मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी। इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है अवेलेबल होना। ठीक है, तो यहाँ पर सेम इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द डिफरेंट यूजर, दिस हेल्प टू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वेरियस यूजर ऑफ द डेटाबेस। कहने का मतलब है यहाँ पर आपके जो अलग अलग यूजर्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के यूजर्स हैं, अलग अलग यूजर्स हैं, उनको वो सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। और इससे क्या होता है, इससे आपका जो डेटा शेयरिंग है, डेटा शेयरिंग आपका बहुत आसान हो जाता है। आप बहुत इजीली जो है यहाँ पर डेटा शेयरिंग कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, और ये फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। ठीक है,
इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। कहने का मतलब है बेहतर सुरक्षा। किसी भी डेटा, किसी भी तरीके का डेटाबेस हो, किसी भी कंपनी का डेटाबेस हो, वो उतना ही बेहतर तब हो सकता है, मतलब उतना बेहतर तभी हो सकता है जब वो उतना ही सिक्योर हो। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि अगर आजकल की हम लोग बात कर लेते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, ट्विटर्स हैं, ये इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर यहाँ का जो डेटाबेस होता है, यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आप अपना जब अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, तो उनके डेटाबेस में वहां पर स्टोर हो गई। ठीक है, अब अगर यही मान लीजिए कि आपका जो डेटा है वो लीक हो रहा है, कहने का मतलब आपका जो चैट्स है वो लीक होने लगी, आपके जो फोटोज है वो लीक हो रहे हैं, तो फिर कहने का मतलब फिर वो डेटाबेस किस काम का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डेटाबेस होता है यानी कि डीबीएमएस होता है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से क्या होता है, थ्रू देयर इम्प्रूवमेंट in the availability of information, user may also be required to restrict the access of confidential information। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये साथ मतलब कि अवेलेबिलिटी होने के साथ साथ जो है ये आपको कई सारे ऐसे फीचर देता है जब आप यूजर्स के लिए जो है यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, यानी कि आप जितना इन्फॉर्मेशन चाहें उतना ही यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं चाहें तो आप पूरा का पूरा डेटा जो है लॉक करके रख सकते हैं। By making use of password to controlling users database access right, the DBA can provide security of the database। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस में पासवर्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं या अदर अदर चीजें जो हैं आप लॉक कर सकते हैं उनको। पासवर्ड कर लीजिए फिंगर्स, या जैसे कि आजकल जो है फिंगर लॉक का सिस्टम भी आ जाता है। ठीक है, आप अपने सिस्टम पे जो है एक डिवाइस अटैच करिए और वहां से आप जो है फिंगर्स वगैरह, तो आप इस तरीके से जो है अपना डेटा जो है पूरी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, जिनको आप चाहते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं और हमारा लास्ट पॉइंट है इसी में, यूजर फ्रेंडली। लास्ट पॉइंट है आपका यूजर फ्रेंडली। तो यूजर फ्रेंडली की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि ये आपका जो है यूज करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा आसान है। इसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं इजी टू यूज। ठीक है, इजी टू यूज यानी कि आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजिंग अ डेटाबेस इट बिकम वेरी इजी टू एक्सेस, मॉडिफाई एंड डिलीट द डेटा। यानी कि जब आप डीबीएमएस इस्तेमाल करते हैं तो डीबीएमएस इस्तेमाल करते वक्त आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो, यानी कि इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हो, अपने डेटा को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई का मतलब किसी भी तरीके से चेंजमेंट कर सकते हो और उसमें अपडेट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इतने फीचर जो हैं आप इसमें आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। इट रिड्यूस द dependency of users on computer specialists to perform various data related operation in a DBMS because of its user friendly interface। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो है ज्यादातर कंप्यूटर विशेषज्ञ यानी जो आपके कह सकते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी नीड नहीं पड़ती है। आप यहाँ पर आसानी से काम कर सकते हो, आपको उनकी नीड नहीं पड़ती है क्योंकि इतना इजी है। अगर आप एक बार इसको जो है अच्छे से समझेंगे तो आप इस पे आसानी से काम कर पाएंगे। ठीक है, बच्चों यही आपके जो है 5 यहाँ पर एडवांटेज दिए गए हैं। ठीक है, और भी कई सारे एडवांटेजेस हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने कोर्स के हिसाब से सिर्फ 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर किसी का कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप लोग